अब दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट होता है जो मेन कॉमन कॉमन प्रॉब्लम आती है और उनका फॉल्ट कैसे आपको निकालना है। सबसे पहले जो कॉमन फॉल्ट आता है सेट डेड का। देखिए सेट डेड में सबसे पहले हमें क्या चीज़ चेक करनी होती है, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, समझ के जाना दोस्तों। वीडियो का अगर जो अंत तक देखोगे तो समझ जाओगे, वरना को दोस्तों स्किप करके जा सकते हैं बहुत से। अब देखिए सबसे पहले अगर सेट आपके सामने डेड आता है, आपके पास कोई भी सिस्टम हो, चाहे 1000 वाट 10,000 वाट, चाहे आपका 6000 वाट, चाहे 4000 वाट, चाहे MT 1201 MT 616, कोई सा भी मॉडल, उसके पीछे सबसे पहले आपको चेक करना है कि फ्यूज़ तो नहीं उड़ रहा है। फ्यूज चेक करने के देखने हैं, बैक पैनल पे अपना फ्यूज लगा होता है, फ्यूज चेक कर लेना है आपको। फ्यूज के बाद आपने अगर देख लिया भाई आपका फ्यूज ठीक है, तो फ्यूज के तुरंत बाद ही आपका दोस्तों एक थोड़ा सा आपका सेफ्टी सर्किट आता है इस तरह से। जैसे आपकी मेन लीड यहाँ से अंदर देखिए, ये यहाँ पे आ गई भाई, फ्यूज से आगे आपकी मेन लीड आ गई, आपका एक सेफ्टी यहाँ पे सर्किट होता है, ये इसका ये देखिए इस तरह का सर्किट मिलेगा आपको। उसके अंदर आपको NTC PTC मिलेंगे आपको, यहाँ पे देख सकते हो ये NTC लगे हुए हैं, ये देख सकते हो ये NTC है। ये NTC आपको सभी चेक कर लेने हैं, इस पर आपके बीप साउंड आएगा NTC पे, ठीक है। ये NTC आपको चेक कर लेने हैं। NTC के तुरंत ही बाद में ही अपनी एक स्विच मिलेगा यहाँ पे इस तरह का, ये चेक करना सभी जानते हैं। यहाँ पे मतलब दोनों पिन पे आपके आपस में रीडिंग आएगी, जैसे ऑन करोगे तो बीप साउंड बोलेगा। तो यहाँ पे अपना एक सर्किट लगा होता है जिससे कि हमारी ओवर वोल्टेज आ जाए, उसके सीधा हमारा मेन ट्रांसफार्मर पे ना आए। जब जैसे हमारे यहाँ पे स्विच को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद सर्किट में जाती है लाइन, सर्किट से जब हमारे मेन यहाँ पे ये दो ट्रांसफार्मर की लाइन देख रहे हैं ना, प्राइमरी वाली ये रेड यहाँ पे आती है, ठीक है जी। आपकी यहाँ पे लाइन आ गई। उसके बाद में दोस्तों हमारा हो जाता है सप्लाई सेक्शन का स्टार्ट, ठीक है जी। उसके बाद लो लाइन की वोल्टेज होती है, जो कि मैंने पहली वीडियो में बताई थी। पहले यहाँ पे लो वोल्टेज चेक करनी पड़ती है, फिर अपनी मीडियम वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज, ऐसे ही एक साइड हो गया। सेम ऐसे प्रोसेस आपका इसे ही अलग चैनल पे, यानी कि A जोन B जोन, एक चैनल दो चैनल, यानी कि A चैनल B चैनल, सेम प्रोसेस ऐसी है। आधे चैनल के लिए ये कैपेसिटर बटे हुए, आधे चैनल के ये कैपेसिटर। यहाँ पे देख सकते हो लो वोल्टेज की ये वाली लाइन आई, ट्रांसफार्मर में से दो कैपेसिटर पे काम करेगी। यहाँ पे मीडियम वोल्टेज का ये दो कैपेसिटर काम करेंगे, आपके हाई वोल्टेज का ये दो कैपेसिटर काम करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों कैपेसिटर की आउटपुट यहाँ पे निकल गई। ये भी देख सकते हो 6 तार हैं, दो इसके दो उसके दो उसके, इस तरह से हैं। ये तार निकल गए, ये अपने जोन पे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर डेड हो जाता है तो अपने यहाँ पे 220 वोल्ट, 220 वोल्ट फिर अब अपने दोस्तों ट्रांसफार्मर पे आ जाती है। आ जाने के बाद तब हमें यहाँ पे वोल्टेज चेक करनी होती है कि अपनी वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ पे आपको दोस्तों ऐसी मिलेंगी 50 से 60 वोल्टेज के आसपास अपनी लो वाली पे, मीडियम वाली पे 90 से 100 के बीच में, और हाई वाली पे अपनी 200 से 280 के बीच में वोल्टेज मिलेंगी। तो आपको ये वोल्टेज चेक कर लें, यहाँ तक आपको आ जाना है। जब आप यहाँ तक आ जाओगे ना, अगर यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लोगे तो आपका एम्पलीफायर 101% ऑन हो जाएगा, ये गारंटी है। अगर आपका सेट नहीं ऑन होता और आपको यहाँ पे वोल्टेज मिलनी है तो आपको रेक्टिफायर देख लेने हैं, रेक्टिफायर में से कोई सा आपकी पिन विन वगैरह शॉर्ट तो नहीं है। अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन फंस रही है, आप फ्यूज लगा रहे हो तुरंत उड़ जा रहा है, तो आपको देखना है कि इनके अंदर कोई सा एमओवी अपना ओपन तो नहीं है, या आपने देख लिया भाई इस कंडीशन ऐसी फंस गई, आपने फ्यूज लगाया तब भी हमारा सेट ऑन नहीं हुआ, उस कंडीशन में देखना है NTC अपना कोई सा उड़ा हुआ तो नहीं है। NTC की टेस्टिंग आप सभी जानते हैं, NTC अपना शॉर्ट दिखाता है, मतलब बीप साउंड दिखाता है। अगर वो ब्रेक दिखाता है दोस्तों, अपने वहाँ पे लाइन नहीं जाएगी, NTC काले कलर का अपना कट जाती है। तो दोस्तों वो देख लेना है। अगर आपने फ्यूज लगाया, फ्यूज लगाने के बाद ऑन नहीं हुआ तो अपना NTC चेक कर लेना है। NTC डायरेक्ट करते ही तुरंत ही, या NTC नया डालती है, आपकी ट्रांसफार्मर ऑन हो जाएगा। ट्रांसफार्मर ऑन होते ही अपना लाइन आ जाएगी। लाइन आते ही आपने देखा कि भाई आपने सीरीज बोर्ड का बल्ब फुल ग्लो कर रहा है, सीरीज बोर्ड का फुल ग्लो कर रहा है, तो आपको क्या करना है, अपने चैनल जो ये जोन जो लगा हुआ है, इस पे से जो मेन लाइन वाली है, इसमें DC वाली लाइन जो है वो आपको डिस्कनेक्ट करनी है। फिर इधर पहले एक चैनल पे से करनी है, फिर आपको बोर्ड में लगा के देखना है भाई मेन लीड, फिर देखना है सीरीज बोर्ड का बल्ब जलता है नहीं जलता है। अगर आपका फिर जलता है तो आपको दोस्तों इधर से भी आपकी, यानी कि दूसरे चैनल के जोन की भी कनेक्टर निकाल के देखना है। ये निकल गया। अब दोनों की चैनल के जोन, अगर भाई जोन में हमारे फॉल्ट होगा, यानी कि चैनल में शॉर्टिंग में कोई ट्रांजिस्टर वगैरह शॉर्ट होगा, तो हमने दोस्तों सीरीज बल्ब, हमारा बल्ब नहीं जलेगा जब हम ये निकाल देंगे। अगर हमारा भाई आपने देख लिया भाई दोनों आपने चैनल निकाल दिए और आपने मेन बोर्ड में लगाया सीरीज बल्ब, फिर भी जल रहा है और यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं है, और ट्रांसफार्मर की हमारी फिर हमें आउटपुट में शॉर्टिंग नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसमें जो रेक्टिफायर लगे होते हैं दोस्तों, किसी किसी में चौखुंटे रेक्टिफायर होते हैं, किसी किसी में आपके अलग टाइप के रेक्टिफायर होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस तरह के रेक्टिफायर भी होते हैं, 35 से 50 एम्पियर वाले भी रेक्टिफायर होते हैं। तो इसकी हमें शॉर्टिंग चेक कर लेनी होगी। शॉर्टिंग कैसे, डायोड की तरह ही से चेक किया जाता है। साइड साइड के अपने दोस्तों इसमें प्लस माइनस होते हैं, बीच वाले हमारे जो मेन लाइन ट्रांसफार्मर से देते हैं AC की, वो होती है इसमें, जो कि हमारी स्टेप डाउन में होती है। तो ये हमें चेक कर लेने होंगे। अपनी ये चेक करते ही शॉर्टिंग 100% क्लियर हो जाएगी। तो अब आपने यहाँ तक आ गए भाई, अपने यहाँ तक वोल्टेज चेक कर लिया, ये तो हो गया डैड का फॉल्ट। अपना यहाँ तक होते होते अपना डैड का फॉल्ट आप बिल्कुल इसमें दोस्तों क्लियर कर लोगे। अब आता है दोस्तों आपका सेट ऑन ऑफ हो रहा है। सेट आपको ऑन ऑफ हो रहा है अपने आप ही, अपने यार जो सीरीज का है ब्लिंकिंग चल रहा है और अपनी प्रोटेक्ट किस तरह से दे रहा है। तो दोस्तों ऑन ऑफ की प्रॉब्लम में क्या होता है, प्रोटेक्ट भी ना दे अगर, तो उसमें कभी कभार क्या होता है, जो इसका
पैनल सिस्टम होता है और आपके जो फैन होते हैं उसको चलाने के लिए सप्लाई लगाई गई है। जैसे कि इसमें एक सप्लाई लगाई गई यहाँ पे ये अपनी 24 वोल्ट और 12 वोल्ट देने के लिए। तो दोस्तों अगर इसमें शॉर्ट सर्किट बन जाता है उसकी वजह से भी आपका पैनल ऑन ना हो, उसकी वजह से भी ऐसी कंडीशन फंस जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अगली कंडीशन क्या फंसती है, अपना हल जैसे अपना सेट ऑन किया, ऑन होते ही प्रोटेक्ट आ गया, दोनों में प्रोटेक्ट आ गया, या एक चैनल में प्रोटेक्ट आ गया, दोनों में आ गया, या आपका सिर्फ कैसे भी है मतलब उसमें प्रोटेक्ट आ रहा है। तो प्रोटेक्ट में हमें ये देखना है कि दोस्तों कौन से चैनल पे, अगर आपके दोनों चैनल पे प्रोटेक्ट है तो आपको देखना होगा कि आउटपुट की जो अपने स्पीकर जहाँ पे कनेक्ट लगते हैं वहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, कहने मतलब कोई पिन आपस में शॉर्ट तो नहीं है, या चलो भाई आपने वॉल्यूम बिल्कुल धीमी कर रखी है, बिल्कुल बंद कर रखी है, ऑन करते ही तुरंत आपका प्रोटेक्ट आ रहा है। तो आपको ये देखना है, अगर आपका एक चैनल है प्रोटेक्ट है तो आपने दोस्तों ये देखना है कि कौन से चैनल पे है। अगर आपका ए जोन पे है तो इधर की तरफ जो लाइट होगी उसी पे ही आएगा, अगर बी जोन में है तो इधर की तरफ जो लाइट होगी उसी में आएगा। अब सपोज कीजिए यहाँ पे ए जोन में हमारा प्रोटेक्ट दिखा रहा है, तो हमें ए जोन में प्रोटेक्ट के लिए क्या चेक करना होता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इसमें ये क्या होता है, हमारा ये जोन है, ये हमारा पूरा चैनल है, ये देख सकते हो। इसमें जो है हमारे कुछ वॉइस के लिए होते हैं, आउटपुट के लिए, कुछ हमारे ड्राइव के होती हैं। तो दोस्तों इसमें देख सकते हो ड्राइव वाले की और हमारे वॉइस वाले की पहचान क्या है। ड्राइव वाले जो होते हैं दोस्तों वो जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे डायोड है, ये जो देख रहे हैं ये डायोड है, और ये जो हमारी ये छोटे वाले जो देख रहे हैं मॉसफेट है। आपको इस तरह के मिल सकते हैं, बड़े वाले मॉसफेट के देखने में टाइम में, लेकिन वो टाइस्ट होते हैं। वो हमारे उसमें से कोई ना कोई आपका एक शॉर्ट निकलेगा, कोई ना कोई आपका एक शॉर्ट निकलेगा, या आउटपुट वाले ट्रांजिस्टर में से आपको कोई ना कोई एक जरूर शॉर्ट निकलेगा। उसको शॉर्टिंग का चेक निकालने का तरीका कैसे है मैं भी बताता हूँ। देखिए आपका इसमें देख सकते हो, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे बेस से तो दोस्तों ये वही है, रेजिस्टेंस लग के आती है, और कलेक्टर पर दी जैसे यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस लगी हुई है ना, ये बड़े वाली, एक सिरा इसका एक तरफ से हटा के सोल्डिंग, तब आपको चेक करना है कि आपका कौन सा एक शॉर्ट है। क्योंकि अगर इसमें दोस्तों क्या होता है, अगर आपका इन सारे ट्रांजिस्टर में से कोई एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा ना तो सभी पे शॉर्टिंग दिखाएगा, क्योंकि इनकी सभी की आउटपुट एक पे जाके मिलती है। तो इस तरह से आपको दोस्तों चेक करना है। अगर आपके प्रोडक्ट की प्रॉब्लम आती है ना तो कोई ना कोई आपको एक ट्रांजिस्टर जरूर 101% शॉर्ट मिलेगा, उसकी वजह से इसमें दिक्कत ऐसी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे से अपने दोस्तों दोनों तरफ चैनल इसमें लगे होते हैं, एक तरफ एनपीएन एक तरफ पीएनपी। ठीक है, एक तरफ अपने दोस्तों 1943 लगे होते हैं, एक तरफ अपने में 5200 लगे होते हैं। दोनों चैनल पे सेम प्रोसेस ऐसे ही होता है। अगर आपका प्रोडक्ट की प्रॉब्लम आती है तो प्रोडक्ट में आपका दोस्तों ड्राइव वाले ट्रांजिस्टर और दोस्तों जो अपने यहाँ पे ड्राइव वाले मॉसफेट लगे हुए हैं और यहाँ पे डायोड्स लगे हुए हैं वो आपको चेक कर लेने हैं। आपका यहाँ पे फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। वो मैंने आपको बिना निकाले चेक करने का तरीका बता दिया। एक साइड की रेजिस्टेंस हटा के देख लीजिए, आपका वो अपनी शॉर्टिंग निकल जाएगी। अब कहोगे तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि आप भाई अपने जैसे यहाँ पे सारे ट्रांजिस्टर लग रहे हैं उसमें से आपको कौन सा एक पे, भाई इनमें से कोई सा एक शॉर्ट होता है, एक शॉर्ट में से कौन सा आप बिना लिगाड़े क्या चेक कर सकते हो, पूरी डीपली वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा प्रोटेक्ट का। ठीक है, अब कंडीशन क्या फंसती है, अब जैसे कि अगली कंडीशन क्या फंसती है, जैसे ही अपना सेट ऑन किया, ऑन करते ही तुरंत सेट में हमारा सिंपल चल गया, जैसे नॉर्मल चलता है, एक्टिव हो गया। जैसे आपने थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाई, थोड़ी सी पे प्रोटेक्ट आ गया और अपना सेट चल रहा है, लेकिन प्रोटेक्ट दिखा रहा है। उससे क्या प्रॉब्लम है, आपका कोई ना कोई जो ड्राइव का ट्रांजिस्टर है उसमें आपका ड्राइव वाला जो मॉसफेट है उसमें आपको कोई ना कोई शॉर्ट निकलेगा, उसमें भी आपका दोस्तों शॉर्टिंग की प्रॉब्लम बन जाती है, उसकी वजह से भी दिक्कत आ जाती है। तो दोस्तों अगर आपने देख लिया कि भाई अपना ए चैनल पे बी चैनल पे भी सेम प्रोसेस वही आ रहा है, हल्की सी आवाज बढ़ा दे प्रोटेक्ट आ रहा है, आवाज भी फट रही है, क्वालिटी नहीं आ रही, तो दोस्तों उसमें ये देख लेना आपका ये जो कैपेसिटर है ना ये 101% आपको कोई ना कोई फुला हुआ मिलेगा। ये वीक हो जाते हैं या फूल जाते हैं, उसकी वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम हमारी बन जाती है। ठीक है, अब एक बार हमारे पास कस्टमर लेके आया था कि भैया मेरे डीजे के एम्पलीफायर में क्या होता है, हमारी आउटपुट में चट 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 इस तरह की आवाज आ रही है। मतलब सेट तो चल रहा है, जैसे हम उसमें वॉइस बढ़ा रहे हैं और कॉलम के साथ चट चटा चट 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 इस तरह की साउंड आ रही है, लेकिन हमने उसमें हर चीज वेरीफाई करी थी। फिर देखिए हमने क्या हुआ, जो हमारे इनपुट में डिले लगी हुई थी एक तो वो चेंज करी थी, और जो हमारी जो मेन स्विच था ये वाला इसके अंदर स्पार्किंग हो रही थी हल्की सी, हमने वो चेंज कर दी थी। उस कंडीशन में वो हमारा फॉल्ट क्लियर हो गया था। तो दोस्तों उस कंडीशन में आप ये चीज चेक कर सकते हो, उसकी वजह से हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, अब आपने देखा कि भाई आपके सामने सेट आया रिपेयर होने के लिए अगली प्रॉब्लम के लिए कि भाई आपने वॉल्यूम भी बढ़ाई और उसमें दोस्तों प्रोटेक्ट भी नहीं आया, और आपने सिग्नल भी दे रखा है, मतलब आपने ऑडियो भी इनपुट दे रखी है और आपने वॉल्यूम भी बढ़ाई, लेकिन आउटपुट में हमारी कोई भी वॉइस यहाँ पे नहीं गई। तो दोस्तों उस कंडीशन में देख लेना है कि आपके जो टोन होते हैं वॉल्यूम, ये जो टोन देख रहे हैं ये आपको चेंज करके देख लेना है। ये इसमें 10K की वैल्यू होती है, 10K की जगह आप दोस्तों उसमें अगर आपके पास नहीं है तो दोनों ही, फिर आपको दोनों ही 47 के लगाने हैं। अगर वैसे दोस्तों इसमें 10K ही लगाइए तो आपका सही काम करेगा 10K। ठीक है, दोनों साइड पे 10K ही चलता है डुअल टोन। ठीक है, आप किसी में सिंगल भी मिल सकता है आपको अगर आपकी एक साइड पे दिक्कत आती है। ठीक है, आपने टोन चेंज कर दिया, आपका फॉल्ट वहाँ पे क्लियर हो सकता है। अब कंडीशन कभी कभार ये फंस जाती है, भाई आपने टोन भी चेंज करा और हमारी आउटपुट फिर भी ना आई। ठीक है, आपने टोन भी चेंज किया, आउटपुट फिर भी ना। अब क्या होता है, ये जो हमारा क्रॉस ओवर सेक्शन जो होता है, ये जो देख रहे हैं
ये हमारा जो ऑडियो का सेक्शन है, इनपुट आउटपुट बोर्ड, जो इसे आईओ बोर्ड भी बोल देते हैं, इसमें क्या होता है अपनी अलग अलग जोन की इसमें अलग अलग आईसी होते हैं। जैसे ये आईसी अलग है, ये आईसी अलग है, या हमारे इसमें जो सेलेक्टर लगे हुए ना, ये इसमें क्या होता है ब्रिज मोड, स्टीरियो मोड और अपना पैरेलल मोड। ब्रिज मोड में क्या होता है तो दोनों चैनल की जो प्लस होते हैं वो एक जगह काम करते हैं, और स्टीरियो मोड में क्या है अपना अलग अलग काम करते हैं। पैरेलल में भी दोस्तों अपना अलग अलग तरह से बोल जाता है। पैरेलल में होता है एक ही अपने ऑडियो देंगे दोनों पे चली जाएगी, लेकिन स्टीरियो में क्या होता है लेफ्ट राइट दोनों ऑडियो देनी होती है, तब दोनों तो अपने अलग अलग चैनल पे जाएगी। अब इसमें कंडीशन क्या फंस जाती है, आपने देखा कस्टमर आपके पास लेके आया, उसने कहा कि भैया मेरा एक चैनल चल रहा है एक नहीं चल रहा, आपने टोन वोन सब चेंज करके देखिए, तो आपको दोस्तों एक बार जो ब्रिज स्टीरियो और आपका जो मोनो करने के लिए मतलब ब्रिज स्टीरियो पैरेलल करने के लिए जो सेलेक्टर स्विच है यहाँ लगे होते हैं वो आपको चेंज करके देख लें। वैसे अगर आपके पास कस्टमर कोई सर्विस लेके आता है ना कि भैया मेरे एम्पलीफायर की सर्विस कर दो, दोस्तों ये जो इनपुट ये जो सेलेक्टर स्विच है ना पीछे के जो है ये आपको सारे ही चेंज कर दो, ज़्यादा कॉस्टली नहीं बैठते, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है आपका। ठीक है, अब कंडीशन दोस्तों अगली फंसती है, हमारे सामने जो जो फॉल्ट आए हम वो बता रहे हैं। अब कंडीशन क्या फंसती है, आपने देखा सेट ऑन किया, आपने इनपुट दी उसमें दोनों चैनल पे दे दी, लेफ्ट भी और राइट भी, मतलब दोनों चैनल पे दे दी आपने इनपुट। ठीक है, आउटपुट में दोनों स्पीकर भी कनेक्ट कर दिए, टॉप या बेस जो भी चला रहे हो, आपने टोन भी वॉल्यूम बढ़ाई, वॉल्यूम दोनों चैनल में नहीं आई। ठीक है, चैनल में दोनों में किसी में वॉल्यूम नहीं आई, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे ठा के दोनों टोन चेंज कर दिए, भाई आपकी प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं। आपने वायरिंग चेक कर ली, वायरिंग सब ओके है, आपने बहुत सारी चीज़ चेक कर ली, इसकी क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों फॉल्ट क्या हो सकता है। आपने भाई सेलेक्टर स्विच भी बदल दिए, चलो आपने पीछे के सेलेक्टर स्विच सारे बदल दिए पर उसमें कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये जो हमारा ऑडियो बोर्ड होता है ना, इनपुट आउटपुट वाला बोर्ड, इसे ऑडियो बोर्ड कह सकते हो आप। इसमें क्या होता है प्लस 12 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट, या हैवी कंपनी का है कोई माइनस 15 वोल्ट प्लस 15 वोल्ट, और ग्राउंड यहाँ से इस वाले पूरी सप्लाई से यहाँ पे ये वोल्टेज दी होती है इस कोने में, या कोने में मिल सकती है बीच में मिल सकती है। जब तक दोस्तों ये वोल्टेज इसमें प्रेजेंट नहीं होगी ना बोर्ड में, जब तक हमारा ये सेक्शन काम नहीं कर सकता, बिल्कुल आपके आउटपुट में ऑडियो नहीं आएगी गारंटी से। क्योंकि ये आप कनेक्टर हटा दीजिए, ये जो कनेक्टर देख रहे हैं ये वाला, इसमें क्या है प्लस वोल्टेज और माइनस वोल्टेज ये मिलती है और बीच में वाली ग्राउंड होती है। ये अपनी आईसी को ऑपरेट कराता है, इनपुट आउटपुट सेलेक्ट यही कराता है, तब हमारी जाके ऑडियो सेट करके जब हमारी इनपुट आउटपुट जाती है। तो दोस्तों जब तक हमारी ये वोल्टेज नहीं मिलेंगी, जब तक भी ऐसी प्रॉब्लम बन जाती है। ये वोल्टेज कहाँ से आती है, ये हमारे सर्किट के अंदर से ही यहाँ पे एक छोटा सा या तो ये सप्लाई लगा दी जाएगी, या इसी से हमारी बड़े ट्रांसफार्मर से 0.15 इस तरह का मतलब निकाल दिया जाएंगे लूप, उसी में से भी दे सकते हैं। मतलब ये जो आपकी ये जो सर्किट है ना, इस पे हमारी वोल्टेज भी मिलनी चाहिए। भाई इसमें ऑडियो तो आपने करा दी, लेकिन दोस्तों जो इसमें ऑडियो है वो इसमें जो सप्लाई जा रही है, सप्लाई भी जानी चाहिए। जब तक आपकी सप्लाई नहीं जाएगी, जब तक इसमें काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों नो ऑडियो आउटपुट में दोस्तों जब ऐसी प्रॉब्लम आए, ऑडियो में बिल्कुल भी आउटपुट में ऑडियो नहीं आ रही, आपने टोन चेंज कर लिया, आपने जोन भी चेक कर लिया, आपने डायरेक्ट ऑडियो हर चीज़ करके देख ली, लेकिन आउटपुट ऑडियो में नहीं आ रही है, आपने रिले प्ले सब कर ली, दोस्तों उस कंडीशन में यहाँ की वोल्टेज आपकी मिस होंगी जरूर, जब भी ऐसी कंडीशन फंसती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट था, मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि हर कोई आपको नहीं बताएगा ये चीज़। ठीक है ना, आपने ब्रिज चेक कर लेना, सब कर लिया भाई आपने, पर फिर भी अपनी ऑडियो आउटपुट में नहीं, जब इसी कंडीशन में वही फंसता है। अब दोस्तों कभी कभार कंडीशन ऐसी फंस जाती है, आपने देखा ये हमने पिन निकाली यहाँ से, इस पर वोल्टेज चेक करी आ रही है, जैसे ही हम इस पिन को इस बोर्ड में लगा रहे हैं तुरंत हमारी यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप हो जा रही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी इसमें से कोई ना कोई आईसी, इसमें से या इसमें से कोई ना कोई आईसी शॉर्ट हो जाती है। ये आईसी शॉर्ट हो जाने की वजह से या हमारा एक दो जिनर शॉर्ट हो जाने की वजह से ऐसी कंडीशन फंस जाती है। तो दोस्तों उस कंडीशन में ये आपको चेक करने हैं, शॉर्टिंग तो नहीं है। उस कंडीशन में आपकी दोस्तों किसी ना किसी पॉइंट में शॉर्टिंग निकलेगी, शॉर्टिंग को निकाल करके तब आप कनेक्टर को लगाओगे, तब वोल्टेज चेक करनी है। 101% गारंटी से आपके आउटपुट ऑडियो आ जाएगी। तो दोस्तों ये हैं कुछ फॉल्ट जो कॉमन अपने आते हैं, जिस वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ अगला फॉल्ट आता है दोस्तों, कभी कभार आपके पास सेट आया, कस्टमर ने कहा इसमें आवाज़ के साथ सरसराहट होती है, मतलब जैसे हम आवाज़ बढ़ाते हैं सरसराहट आती है, और इसमें कभी कभार मंदी तेज भी हो जाती है वॉल्यूम। तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होता है, जब काफ़ी समय हो जाता है हमारे एम्पलीफायर को चलाते चलाते, काफ़ी हीट वगैरह उसमें धूल वगैरह डस्ट चली जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है, जो टोन होते हैं ना हमारे, इनके अंदर धूल मिट्टी जाने की वजह से ऐसी कंडीशन फंस जाती है, और हमारी ये टोन चेंज करते ही हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अब अगली कंडीशन क्या आती है, अगला फॉल्ट इसमें क्या आता है। अब एक कस्टमर ने कहा कि भैया एक इसमें मेरे सेट में ये प्रॉब्लम बननी है, एक तरफ तो टोन पे बिल्कुल बढ़िया आवाज आ रही है, एक तरफ टोन को बिल्कुल फुल करने पे इतनी आवाज आ रही है जितनी इसकी दूसरे चैनल के आधे पे है। मतलब कहने का मतलब ये है एक चैनल पे कम, एक चैनल पे ज्यादा है। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपने देख लिया भाई, हमने इनपुट की ऑडियो भी सही देके देख ली, एक से दोनों पे कुछ नहीं हो रहा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे सिलेक्टर स्विच लगे होते हैं ना, उस कंडीशन में हमारे सिलेक्टर स्विच जो है खराब हो जाते हैं डस्ट जाने की वजह से। उस कंडीशन में सिलेक्टर स्विच को आप बदल देना, आपकी गारंटी से वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे फॉल्ट मैंने आपको बता दिए हैं।
तो दोस्तों इन फॉल्ट से रिलेटेड आपके पास भी फॉल्ट आएगा, इससे ज़्यादा इनमें कोई ऐसा फॉल्ट नहीं आता है। अब दोस्तों क्या हुआ, कभी कभार आपने ये कहा, उसने कस्टमर ने ये कहा कि भैया ये हमारा एम्पलीफायर स्पीकर फूंक देता है, ये हमारा एम्पलीफायर स्पीकर फूंक देता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मतलब चलते चलते डीसी छोड़ देता है, ऑडियो मतलब डीसी छोड़ देता है। कहने मतलब ये है इसमें डीसी आ जाती है, यानी ये स्पीकर फूंक रहा है। तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो आपके यहाँ पे जो ड्राइव वाले मॉसफेट लगे हैं, तो कोई ना कोई इसमें से आपका एक मॉसफेट शॉर्ट निकलता है, वो मैं आपको बता दूँ क्या होता है। इसमें आपका दोस्तों क्या होता है, लो वोल्टेज लो रेल, जिसे लो रेल भी बोलते हैं, एक इसमें मीडियम वोल्टेज और फिर हाई वोल्टेज। इसमें काम कैसे करता है, जैसे हम यहाँ से टोन पे से वॉल्यूम बढ़ाते हैं धीरे धीरे, यहाँ पे ऐसे करता है, पहले लो वोल्टेज का, फिर आपका मीडियम वोल्टेज का, फिर हाई वोल्टेज का। इस तरह से मतलब स्विचिंग कराते कराते जब हमारे आउटपुट पे ऑडियो जाती है, मतलब करंट जाता है, तब हमारा आउटपुट में आवाज़ आती है। अब उसमें क्या है, अगर हमारा लो रेल का ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाए या मॉसफेट शॉर्ट हो जाए, उस कंडीशन में दोस्तों अपनी लो का तो शॉर्ट हो गया दोस्तों, फिर उससे आगे अपना दोस्तों मीडियम का काम करता है, मीडियम का डायरेक्ट चला जाता है। तो जो लो का है दोस्तों वो डीसी छोड़ने लगता है, उसकी वजह से दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ऐसी बन जाती है कि स्पीकर फूकने लगता है। तो दोस्तों उस कंडीशन में दोस्तों अपना इसमें से कोई ना कोई आपका जो मॉसफेट शॉर्ट निकलेगा, या ये वाले जो ट्रांजिस्टर लगे हैं आउटपुट वाले, इनमें से कोई ना कोई आपका एक जरूर शॉर्ट निकलेगा, उसकी वजह से ऐसी कंडीशन फंस जाती है। तो दोस्तों ये जो फॉल्ट है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपके, जिससे कि आपको काम आए। अब कंडीशन कभी कभार दोस्तों ऐसी फट जाती है, मैं आपको बता दूँ अगला फॉल्ट क्या आता है। कस्टमर ने कहा कि भैया सेट ऑन किया, सेट ऑन होते ही कॉलम में से या जो आपकी हाई से उसमें छोटी छोटी आवाज़ आती है, हमिंग आती है, इस तरह से हमिंग आई रहती है। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, जो आपका ए जोन और बी जोन होगा उसमें आपके प्रीसेट लगे होंगे, ये आपको प्रीसेट आपको चेंज कर देना है, 101% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 201 लिखा है, तो आपके 200 ओम का, तो दोस्तों आपके 200 ओम का यहाँ पे प्रीसेट मिलेगा, आपका यहाँ पे दोनों चैनल पे मिलेगा आपका। ये प्रीसेट आपको चेंज कर देने हैं, गारंटी से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा, जिसमें हमिंग आती है। ये आपकी दोस्तों ड्राइव को सेट करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, अगला कंडीशन में फॉल्ट क्या फंसता है, मैं अभी अगला बताता हूँ आपको। कि कस्टमर ने भैया ये कहा कि मैंने सेट ऑन किया और सब कुछ ठीक है, ऑन किया पर लेकिन आउटपुट में साउंड नहीं आ रहा। आपने क्या किया भाई, अपने ऑडियो बोर्ड भी चेक कर लिया, यहाँ पे वोल्टेज भी ओके है, अपनी सप्लाई चेक कर ली, ये सप्लाई भी ठीक है, आपने जोन चेक कर लिया, शॉर्टिंग वगैरह सब चेक कर ली, यहाँ पे जोन भी शॉर्ट है, मतलब शॉर्ट नहीं, मतलब ओके है, कहने मतलब हमारा ए जोन भी बी जोन भी, लेकिन हमारी आउटपुट में ऑडियो नहीं आ रही। अब इस सेट में नहीं दिया गया है, यहाँ पे हमारी रिले होती हैं, ठीक है, हमारी इधर भी रिले होती हैं, हमारा प्रोटेक्ट मोड में भी नहीं है, एक्टिव है अपना एम्पलीफायर, लेकिन फिर भी हमारे आउटपुट में कोई भी ऑडियो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो हमें क्या करना है, अपनी रिले को चेक करना है। रिले को चेक करने का एक सिंपल तरीका है, अपने सेट को ऑन कीजिए, ऑन करने के बाद हल्की सी वॉल्यूम बढ़ाइए दोनों चैनल की, अपना स्पीकर के आउटपुट एक माइनस पे आउटपुट में लगा के छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे जो कोयल देख रहे हैं ना, ये वाली जो कोयल देख रहे हैं ये, और अपनी इस चैनल पे भी, ये हमारे स्पीकर की प्लस होती है। आपको स्पीकर की प्लस वाली पिन यहाँ पे लगा के और यहाँ पे लगा के चेक करनी है, 101% आपकी ऑडियो आ जाएगी। अगर आपका सारी चीज़ क्लियर है तो यहाँ पे ऑडियो आती है, तो अपने दोस्तों रिले चेंज कर देनी है, रिले चेंज करते ही आपका फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो मोटे मोटे जो आपके फॉल्ट हैं, जो कॉमन फॉल्ट हैं, वो मैंने आपको बता दिए। इन फॉल्ट के आ जाने वाले से आपको ये चीज़ चेक करनी चाहिए या ये चीज़ चेक करनी चाहिए, पूरी आपको डीपली बता दी है। नेक्स्ट वीडियो अगर आप कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको सिर्फ जैसे इतने सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं या मॉसफेट जो छोटे वाले ड्राइव के लिए और जो डायोड हैं, इनमें मतलब कैसे शॉर्टिंग चेक करनी चाहिए। सिर्फ अगर इनमें से कोई एक शॉर्ट हो जाता है तो सारी शॉर्टिंग बताए, तो हम उसे एक ही कोई कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी आपको वीडियो पूरी ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे नेक्स्ट वीडियो बता देना, मैं बना दूंगा आपके लिए। और इससे रिलेटेड आपको कुछ ही मन में डाउट हो तो कुछ ही प्रॉब्लम तो अब तो ये रिपेयर होने आते रहते हैं, मैं आपको पूरी वीडियो आपको लाइव देता रहूंगा। चैनल से जुड़े रहें दोस्तों, कुछ ही प्रॉब्लम तो कमेंटों से जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए तो प्लीज दोस्तों चैनल सब्सक्राइब तो बनता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप सभी अच्छे रहें।